भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेस। एक नहीं बल्कि 6 फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग को कह रहे हैं खैरबाद और ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2025। हम थोड़ा खुश हो रहे थे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े नाम खेल रहे हैं। एटलीस्ट हमारे लिए वो बड़े नाम है। ऑल दो वो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स थे, बट जो आईपीएल में रिजेक्ट हुए अब वो आईपीएल में दोबारा रीसिलेक्ट हो रहे। वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना? हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे और वो भी जो आप जो है वो आपको छोड़ के आईपीएल की जानब जाते। फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और डिस्ती होने वाला। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन। मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है। दुनिया की सारी लीग से ना, और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। जय हिंद दोस्तों, पीएसएल को धीरे धीरे छोड़कर बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आईपीएल 2025 में खेलने के लिए आ रहे हैं भारत, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 के खिलाड़ियों की नीलामी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आईपीएल जिस तरह से नजदीक आया वैसे वैसे कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए, और चोटिल होने के कारण आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। अब उनके जगह पर आईपीएल के मालिकों ने कुछ विदेशी खिलाड़ियों को अपने टीमों में शामिल करने के लिए कांटेक्ट किया, तो ऐसे में कुछ विदेशी खिलाड़ियों को बात किया तो पीएसएल के ड्राफ्ट में वह सभी खिलाड़ी बिक चुके थे। लेकिन इस बार का आईपीएल और पीएसएल एक ही साथ होने के वजह से जितने भी खिलाड़ी पीएसएल में पिक हुए थे विदेशी खिलाड़ी, उसमें से कुछ आईपीएल के मालिकों ने खरीदा, तो वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने के लिए भारत आ गए। और भारत पहुंचते ही पीएसएल वालों के हवा टाइट होने लगी, और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि आईपीएल ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे लिए कहीं के मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। इस बार हम आईपीएल को टक्कर दे रहे थे पीएसएल के, लेकिन अब जाकर पीएसएल में पता चला कि विदेशी बड़े बड़े खिलाड़ी ही नहीं खेलेंगे, तो अब क्या फायदा, कोई पीएसएल थोड़ी देखेगा। ऐसे भी आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन दोस्तों अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि आईपीएल में खेलने के लिए सभी खिलाड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं, और जब उन्हें किसी भी प्रकार का मौका मिलता है तो वो दौड़े कर भागे चले आते हैं। जब इनको पीएसएल छोड़कर आईपीएल में खेलने के लिए आए हुए हैं, तो अब क्या फायदा पाकिस्तानी मीडिया को हल्ला गुल्ला मचाकर। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉश की बात कर रहे हैं, तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया है ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा?
नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल अब आप देखो क्यों गया वो, अगर आईपीएल देखो मुझे इस चीज में मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई, आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया है ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया है। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो पर ये तो देखिए ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहाँ की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहाँ चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, सकते हैं जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना, हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरे ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया, पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाए। पिक्स तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार, ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गया ना कार्बन बोस, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लाटीनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए, वो भी अब खबरें आ रही हैं पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल T20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूँगा, बहुत ही